हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमने चैप्टर शुरू कर रखा था पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, तो उसके बचे हुए पार्ट को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं इसे, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, इन क्लास 7th यू लर्न दैट वाटर इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स। ठीक है, क्लास 7th में आप पढ़ चुके हैं कि पानी क्या है, एक अनमोल स्रोत है। ठीक है, क्या है? प्रीशियस रिसोर्स। पानी क्या है हमारे लिए? प्रीशियस है, कीमती है। ठीक है, कीमती क्या है? रिसोर्स है। तो थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज इन विच वी नीड वाटर। तो सोचिए और लिस्ट बनाइए जो अलग अलग एक्टिविटी होती है जिसमें पानी की हमें नीड होती है, ज़रूरत होती है। उन अलग अलग एक्टिविटीज़ की क्या करनी है? लिस्ट बनानी है। ठीक है, वी सा दैट वाटर इज बिकमिंग स्कार्स ड्यू टू increase in population, industries and agricultural activities. ठीक है, we saw that water is becoming scarce. ठीक है, scarce नहीं, scarce। तो पानी क्या है कि हमने देखा है कि पानी क्या होता जा रहा है? पानी दुर्लभ होता जा रहा है। ठीक है, पानी क्या होता जा रहा है? हमारे लिए दुर्लभ होता जा रहा है ना। और वो किसकी वजह से? वो इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, आबादी की वृद्धि की वजह से, आबादी बढ़ने की वजह से। और किसकी वजह से? जो इंडस्ट्रीज है ना, कारखाने वगैरह, और जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, जो कृषि संबंधी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सब की वजह से क्या होता जा रहा है? पानी हमारे लिए क्या होता जा रहा है? दुर्लभ होता जा रहा है। ठीक है, स्कैर्स मतलब दुर्लभ। यू हैव ऑल्सो स्टडीड हाउ वाटर बिकम्स डर्टी आफ्टर वी यूज इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपने ये पढ़ रखा है कि पानी कैसे गंदा हो जाता है। ठीक है, कैसे गंदा हो सकता है पानी? जब हम इसे क्या करते हैं? यूज़ में लेते हैं, है ना। किसके लिए? जब वॉशिंग क्लोथ्स है ना, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, बाथिंग है ना, इन सब चीज़ों के लिए जब पानी को यूज़ में लिया जाता है तो पानी कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट वी आर एडिंग सम मटेरियल्स टू द वाटर विच स्पॉइल इट्स क्वालिटी एंड चेंज इट स्मेल एंड कलर। ठीक है, किन किन चीज़ों से पानी गंदा हो सकता है? वॉशिंग से, बाथिंग से। ठीक है ना। पानी क्या हो जाता है? गंदा हो सकता है, पानी गंदा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है ना। इसका मतलब ये है कि हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर कुछ मटेरियल्स मिला देते हैं, है ना। पानी में क्या कर देते हैं? कुछ पदार्थ मिला देते हैं जो कि क्या करते हैं? जो पानी है उसकी क्वालिटी को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं, है ना। पानी की शुद्धता जो होती है, पानी की जो क्वालिटी होती है, उसे क्या कर देते हैं? स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। और क्या कर देते हैं? उसका जो कलर होता है और उसकी जो स्मेल होती है उसे भी क्या कर देता है? चेंज कर देता है। ठीक है, वैन एवर हार्मफुल सब्सटेंसेज सच एज सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स, सिल्ट एक्सेट्रा गेट मिक्सड विथ वाटर, द वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड। ठीक है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले जो तत्व होते हैं, जैसे कि सीवेज हो गया, टॉक्सिक केमिकल्स हो गए, मतलब कि हानिकारक जो रसायन हो गए, सिल्ट एक्सेट्रा जो हैं, ये जब पानी के साथ में मिल जाते हैं तो पानी कैसा हो जाता है? पॉल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। द सब्सटेंसेज दैट पोल्यूट वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, ये जब सब्सटेंस इसके अंदर मिल जाते हैं, पानी को जब ये पोल्यूट कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये वाटर पोल्यूटेंट्स कहलाता है। ठीक है, पानी के क्या कहलाते हैं? ये प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, जो पानी को दूषित करते हैं, जो सब्सटेंसेस, जो तत्व पानी को दूषित करते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं? वो वाटर पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं, पानी के प्रदूषक कहलाते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे, हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड। ठीक है, पानी कैसे प्रदूषित होता है? केस स्टडी करेंगे। गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑन इंडिया। ठीक है, गंगा क्या है? अपने इंडिया की सबसे प्रसिद्ध नदी है। ठीक है, इट सस्टेन्स मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पोल्यूशन। तो ये क्या है कि नॉर्दर्न एरिया जो होता है और जो सेंट्रल है और जो ईस्टर्न एरिया है ना इंडिया का, है ना, वहाँ पे ये है। ठीक है, रिवर कहाँ पे है? ये जो गंगा रिवर है, ये इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया का जो आबादी क्षेत्र है,
है ना, उसके ये नॉर्थ में, सेंट्रल में और ईस्ट में, है ना, इन तीनों जगहों पे ये है। ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स। ठीक है। तो मिलियंस की संख्या में लोग जो हैं वो इसके ऊपर रोजाना क्या है, निर्भर करते हैं। ठीक है। डेली क्या है कि गंगा पर निर्भर करते हैं मिलियंस ऑफ पीपल, है ना, निर्भर करते हैं। एंड लिवलीहुड। ठीक है। लाइवलीहुड का मतलब रोजी रोटी के लिए। ठीक है। तो मिलियन की संख्या में जो लोग हैं वो गंगा रिवर के ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं अपने डेली की जो नीड होती है उसे पूरा करने के लिए और अपनी रोजी रोटी के लिए। ठीक। तो लिवलीहुड का मतलब रोजी रोटी। ठीक है। हाउएवर रिसेंटली अ स्टडी बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, found that Ganga is one of the 10 most endangered rivers in the world। ठीक है। रिसेंटली जब स्टडी करी गई, हाल ही में जब स्टडी करी गई, तो इसमें क्या पाया गया कि जो वर्ल्ड वाइड जो फंड है, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड फंड जो है WWF जो है ना, नेचर के लिए, पाया गया कि जो गंगा है वो सबसे जो 10 जो मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर जो है वर्ल्ड की, उनमें से एक है। ठीक है। जब स्टडी की गई तो, है ना, नेचर के लिए जब स्टडी करी गई तो पाया गया, जो WWF है ना, इन्होंने क्या किया, नेचर के लिए जब फाउंड किया, स्टडी करा, तो पाया कि जो 10 जो एंडेंजर्ड रिवर है ना, वर्ल्ड की, और एंडेंजर्ड का मतलब विलुप्त होने वाली जो नदियां हैं, विश्व की 10 जो नदियां हैं, ठीक है, उन विलुप्त होने वाली नदियों में से एक नदी कौन सी है, गंगा नदी है। द पॉल्यूशन लेवल्स हैव बीन राइजिंग फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है। इसका जो पॉल्यूशन लेवल है वो क्या होता जा रहा है ना, काफी सालों से क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। प्रदूषण का जो इसका स्तर है वो क्या होता जा रहा है, काफी सालों से क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वी हैव रीच्ड दिस स्टेज बिकॉज द टाउन एंड सिटीज थ्रू विच द रिवर फ्लोज through large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the river। ठीक है। We have reached this stage, है ना, हम इस स्टेज तक पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि because the towns and cities, टाउन जो कस्बे हैं और जो शहर हैं, through which the river flows, है ना, क्या करते हैं कि नदी के बहाव में फेंकते रहते हैं। क्या फेंकते हैं? थ्रो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गार्बेज। ठीक है। कचरे की बहुत बड़ी मात्रा क्या कर देते हैं, रिवर के अंदर बहा देते हैं, फेंकते हैं। जो अनट्रीटेड सीवेज है वो भी उसमें जाता है, डेड बॉडीज उसमें जाती हैं, और जो बहुत सारे जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें होती हैं वो डायरेक्टली क्या कर दी जाती हैं, रिवर के अंदर फ्लो कर दी जाती हैं, नदी में डायरेक्टली बहा दी जाती हैं। ठीक है। इनफैक्ट द रिवर इज डेड एट मैनी प्लेसेस वेयर द पॉल्यूशन लेवल्स आर सो हाई दैट एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है। तो एक तरीके से क्या होता जा रहा है, इनफैक्ट क्या है कि रिवर जो क्या होता जा रहा है, डेड होता जा रहा है। बहुत सारी जगहों पे क्या हो गया है, डेड सा हो गया है। क्यों? क्योंकि उनका क्या है, पॉल्यूशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, और जो उनकी एक्वेटिक लाइफ जो होती है ना, वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है। ठीक है। कैन नॉट सर्वाइव, है ना, सर्वाइव नहीं हो पा रही है एक्वेटिक लाइफ, और जो पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है। तो कुछ जगहों पर इसी वजह से क्या हो रहा है कि रिवर जो है वो डेड हो रहा है, मतलब कि ख़त्म होते जा रहे हैं। एन एम्बिशियस प्लान टू सेव द रिवर कॉल्ड द गंगा एक्शन प्लान वॉज लॉन्च्ड इन 1985। ठीक है। जो एम्बिशियस प्लान जो है, एम्बिशियस का मतलब होता है कि जो एम्बिशियस प्लान मतलब कि जो महत्वाकांक्षी जो योजना है, ठीक है, महत्वाकांक्षी योजना जो है रिवर को बचाने की, वो क्या कहलाती है, गंगा एक्शन प्लान कहलाती है, जो कि कब लॉन्च की गई थी, 1985 में लॉन्च की गई थी। ठीक है। इट एम्ड टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल्स इन द रिवर। ठीक है। इसका क्या एम है, इसका एक उद्देश्य ये है कि जो रिवर है, रिवर से पॉल्यूशन लेवल को हटाना। ठीक है। रिवर से क्या करना है, जो प्रदूषण का जो स्तर है उसको हटाना क्या है, इसका उद्देश्य है। किसका? जो गंगा एक्शन प्लान है उसका। और हाउएवर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव ऑलरेडी डैमेज्ड दिस माइटी रिवर बियॉन्ड रिपेयर। ठीक है। जब ये क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है,
है ना, आबादी बढ़ रही है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, ठीक है, कारखाने जो हैं वो क्या है, ऑलरेडी डैमेज्ड दिस माइटी रिवर, ठीक है, बियॉन्ड रिपेयर। क्या कर रहे हैं, ये जो रिवर है इनको क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ती आबादी और जो ये कारखाने बन रहे हैं ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कारखाने जितने डेवलप हो रहे हैं, तो इनकी वजह से, इन सब की वजह से क्या हो रहे हैं, रिवर डैमेज हो रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव नोन एज नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, NMCG शॉर्ट फॉर्म में, इन 2016। अब क्या किया है, जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है। एक क्या किया है, एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो किसके नाम से जाना जा रहा है, वो जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के नाम से जाना जा रहा है, जिसे कब लॉन्च किया गया, 2016 में लॉन्च किया गया, ठीक है। लेट अस टेक अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अब क्या करना है, एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेना है इस सिचुएशन को समझने के लिए, इस परिस्थिति को समझने के लिए क्या करना है, एक विशेष उदाहरण देखना है, ठीक है। तो द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेचेज ऑफ द रिवर, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश में जो कानपुर है ना, कानपुर में जो गंगा है वो क्या है, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर है, ठीक है। और स्ट्रेचेस का मतलब विस्तार में, है ना, विस्तारित रूप से, बहुत बड़े मतलब फैलाव में क्या है कि ये क्या है, प्रदूषित नदी है कानपुर के अंदर, कौन सी, गंगा, ठीक है। तो कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड टाउन इन यूपी। कानपुर क्या है, यूपी का सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन है ना, पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा आबादी वाला क्या है, कस्बा है यूपी का, ठीक है। कानपुर में क्या है कि जो गंगा नदी है, और कानपुर कहाँ है, यूपी में है। तो कानपुर में, यूपी के कानपुर में जो गंगा नदी है वो क्या है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर है। और क्या है कि जो कानपुर है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड टाउन है, यूपी में सबसे ज़्यादा क्या है, आबादी वाला कस्बा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे, पीपल कैन बी सीन बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिफिकेटिंग इन द रिवर, ठीक है। पीपल क्या करते हैं, पीपल को बाथिंग करते हुए, वॉशिंग, कपड़े धोते हुए, डिफिकेटिंग करते हुए नदियों में देखा जा सकता है, ठीक है। नदियों में लोग नहाना, कपड़े धोना, है ना, ये सारा सब कुछ क्या करते हैं, नदियों में करते हैं, गंदगी करना, ठीक। दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज, फ्लावर्स, आइडियल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स इनटू द रिवर। और वो क्या करते हैं, कचरा भी फेंकते हैं, फूल वगैरह फेंकना, आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस, जो देवी देवताओं की मूर्तियां वगैरह हैं, फोटो वगैरह जो आइडल्स हैं ना, वो फेंकना। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन जो होती है ना, जो नेचुरली जो विघटित नहीं हो सकती, वो पॉलीथीन बैग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें रिवर के अंदर फेंकते हैं। एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज कंपैरेटिवली स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज वेरी स्लो, ठीक है। एट कानपुर, ठीक है, कानपुर में जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो कंपैरेटिवली क्या है, कम है, और जो रिवर का फ्लो जो है वो भी क्या है, कम है, रिवर का बहाव भी क्या है, कम है, ठीक है। इन एडिशन कानपुर हैज़ मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज़, ठीक है। देखा जाए तो कानपुर में कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, 5000 इंडस्ट्रीज़ है, 5000 इंडस्ट्रीज़, ठीक है, 5000 इंडस्ट्रीज़ हैं कानपुर में। दीज इंक्लूड फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज़, ठीक है। इनके अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके अंदर फर्टिलाइज़र हैं, डिटर्जेंट की, लेदर की, और जो पेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। मतलब 5000 ज़्यादा कारखाने कानपुर में हैं, जिसमें से ये कारखाने मौजूद हैं। इसके अंदर ये कारखाने भी हैं, कौन से, जो फर्टिलाइज़र के हैं, डिटर्जेंट के, लेदर के और पेंट इंडस्ट्रीज़, ठीक।
These industrial units discharge toxic chemical waste into the river. ये इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, टॉक्सिक केमिकल जो होते हैं, टॉक्सिक केमिकल वेस्ट जो होते हैं, जहरीले जो रासायनिक जो अपशिष्ट होते हैं, उनको क्या करती है, रिवर के अंदर डिस्चार्ज करती है, रिवर के अंदर छोड़ती है। ठीक है, ये जो इंडस्ट्री से जितना भी टॉक्सिक केमिकल वेस्ट जो निकलता है ना, जहरीले जो रासायनिक अपशिष्ट निकलते हैं, वो किस में बहा दिए जाते हैं, किस में छोड़ दिए जाते हैं, वो रिवर में छोड़ दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट है इसके अंदर, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन थिंक ऑफ द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ द रिवर। कौन कौन से कारक रेस्पॉन्सिबल होते हैं नदी को प्रदूषित करने के लिए। ठीक है, नदी के प्रदूषण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिस्टोर द रिवर गंगा टू इट्स पास्ट ग्लोरी। ठीक है, और गंगा जो रिवर है ना, उसे रीस्टोर करने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, जो उसकी पास्ट ग्लोरी थी, जो पहले के टाइम में जो शुद्ध रिवर होता था गंगा, है ना, उसे वापस वैसा ही बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए। हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एक्सेट्रा अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर। और जो डिस्पोजल ऑफ गार्बेज है ना, कचरा वगैरह जो हम बहाते हैं गंगा में, उसका जो रिवर के अंदर जो कचरे वगैरह हम बहाते हैं, तो उसकी वजह से जो रिवर के अंदर लिविंग जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, जो जीव रहते हैं, उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स कॉजिंग द पॉल्यूशन ऑफ वाटर। बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या करती है, हानिकारक रसायनों को नदियों में और जो धाराएं होती हैं उनके अंदर क्या कर देते हैं, बहा देते हैं, और उससे क्या होता है, पॉल्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, पानी का क्या होता है, प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। एग्जाम्पल्स आर ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स एंड केमिकल फैक्ट्रीज। ठीक है, और इसके उदाहरण क्या है, जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, पेपर की जो फैक्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल हैं और शुगर मिल हैं, और जो केमिकल फैक्ट्रीज है, वो ये सब क्या है, इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, These industries cause chemical contamination of water. The chemicals released include arsenic, lead, and fluorides, which led to toxicity in plants and animals. ठीक है, These industries cause chemical contamination of water. ये इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, ये कारखाने क्या करती हैं, इनकी वजह से पानी में क्या हो जाते हैं, जो केमिकल होते हैं, जो रसायन होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। कंटामिनेशन का मतलब दूषित जो पदार्थ हैं वो पानी के अंदर आ जाते हैं। ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये क्या करती हैं, रिवर के अंदर डिस्चार्ज करती हैं, है ना, जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, गार्बेज एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं, ये सारी क्या करती हैं, रिवर के अंदर डिस्चार्ज करती हैं। रिवर के अंदर डिस्चार्ज करने से क्या होता है कि वाटर पोल्यूशन होता है ना, और इन इंडस्ट्रीज़ के कारण ही क्या होता है कि पानी में क्या हो जाते हैं, जो रासायनिक जो दूषित पदार्थ होते हैं वो मिल जाते हैं। पानी क्या हो जाता है, इन रसायनों के कारण दूषित हो जाता है। द केमिकल्स रिलीज्ड इंक्लूड आर्सेनिक, लेड एंड फ्लोराइड्स विच लीड टू टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये क्या है कि इन केमिकल्स जो रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है, जो केमिकल्स रिवर के अंदर फ्लो कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, उनके अंदर क्या क्या शामिल होते हैं, उनके अंदर आर्सेनिक है, लेड है, जो फ्लोराइड्स वगैरह है, और लेड टू टॉक्सिसिटी, है ना, इन प्लांट्स है ना, पौधों को जहरीला बना देता है जो लेड है वो, और क्या कर देता है, एनिमल्स को, है ना, उनमें भी क्या आ जाती है, टॉक्सिसिटी आ जाती है ना। टॉक्सिक यानी कि जहर, है ना, जहर, तो ये क्या हो जाता है, जहरीला बना देता है पौधों को और पानी को, जो लेड होता है ये। ठीक है, तो ये सब किस में इंक्लूड होते हैं, जो केमिकल रिलीज होते हैं उनके अंदर इंक्लूड होते हैं। देयर आर रेगुलेशंस टू प्रिवेंट दिस। ठीक है, इसके लिए क्या है, इनको प्रिवेंट करने के लिए
रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। इनका क्या किया जाता है, इनको प्रिवेंट के लिए इनका क्या किया जाता है, विनियमन किया जाता है, ठीक है। रेगुलेशंस का मतलब होता है विनियमन, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज आर सपोज टू ट्रीट द वेस्ट produced before discharging it into waters, but quite often the rules are not followed. जो इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती है, वाटर जो प्रोड्यूस्ड होता है उसे ट्रीट करती है डिस्चार्ज करने से पहले। पानी में डिस्चार्ज करने से पहले इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, इस वाटर को क्या करती हैं, ट्रीट करती हैं, है ना। इसमें जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे क्या करती हैं, ट्रीट करती हैं। लेकिन क्या होता है कि बट क्वाइट ऑफन द रूल्स आर नॉट फॉलोड, लेकिन फिर भी जो नियम है उसे फॉलो नहीं किया जाता, नियमों का पालन नहीं किया जाता, ठीक है। द सॉइल इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इम्प्योर वाटर कोजिंग चेंजेस इन एसिडिटी, ग्रोथ ऑफ वॉर्म्स एक्सेट्रा। जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, वो भी क्या होती है, इम्प्योर वाटर से अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, चेंजेस इन एसिडिटी, जो सॉइल है उसकी जो एसिडिटी होती है उसके अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जो वॉर्म्स की जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर भी क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसमें सॉइल के अंदर जो वॉर्म्स ग्रोथ कर रहे होते हैं, वृद्धि कर रहे होते हैं, उन पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो अभी के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इसके बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।